कैसे हैं आप सब लोग। SUC जैसे कि हमारे पीछे नज़ारा देख रहे हैं आप, ये है हेवनली पैराडाइज वाला नज़ारा। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड की, इन सब की दिक्कत है। उस सब के बावजूद नज़ारे पे ध्यान कीजिए, क्योंकि ये सब तो टेम्पररी है ना। बाकी नज़ारा देखो उधर साइड से, बिनसर साइड से जो नज़ारा है ना, वो नज़ारा आपको यहाँ कहीं और नहीं मिलेगा जो हमारे साइड से आता है। इधर साइड बिनसर है, अल्मोड़ा जिसे हम बोलते हैं, इधर साइड काफलीगढ़ है और इधर साइड बागेश्वर है। तीनों जगह हमारे मिलेंगे। और अगर हम पीछे साइड की बात करें तो वहाँ पे मिलेगा आपको जागेश्वर धाम, वृद्ध जागेश्वर मिलेगा। बस फिर आज हम जा रहे हैं बागेश्वर के टूर पे, और हमारे साथ बनी है हमारी मम्मी, और अंदर है हमारे पापा जो कि पी रहे हैं चाय का सिप। और देखेंगे कितनी जल्दी गाड़ी मिलती है। और हमारा भाई यहाँ पर कैमरामैन बना हुआ है आज। ये भी आ गए थे कल ही, सुबह के टाइम पे आए थे। बाकी पिछली वीडियो में तो मैंने दिखाया था आपको किस तरह से मैं बीमारी से पड़ा हुआ था और कुछ बना नहीं पाया था ज़्यादा। लेकिन आज की वीडियो में हम जाएंगे बागेश्वर के टूर पे, बागनाथ मंदिर में बाबा बागनाथ के दर्शन करेंगे और देखेंगे आगे और क्या करते हैं। चलो चलते हैं। यहाँ पर भैया मेरे पीछे है जो कि अभी कैमरामैन बनाता है, इधर साइड मम्मी और पापा। आगे चलते हुए एक छोटा सा झोला लेके, क्योंकि हमें जाना है बागनाथ मंदिर, वहाँ पर पूजा करनी है और वहाँ से फिर वापस से यहाँ आना है। और शायद मंडे को जो है प्लान बनेगा हमारा जागेश्वर धाम जाने का, तो उसका भी देखेंगे। लेकिन अभी लेट्स गो। The sun's sinking low. Hitting up the boulevards. So guys, जैसे कि मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में कि अगर आप घूमने के इरादे से अगर हमारे यहाँ आ रहे हैं तो वेलकम ऑल ऑफ यू। क्योंकि देखो भाई क्या नज़ारा है, देखा ना कैमरामैन एक बार, ये देखो, ये है प्यारी सी घाटी जो हमारे यहाँ की है। अगर आप घूमने के इरादे से हमारे यहाँ आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप ये आ रहे हैं कि भाई 24 घंटे हमको पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सो सॉरी, क्योंकि ये सब यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे पास खुद 3 दिन के बाद जो है पानी आया है, और वरना तो नदी से लेके आ सकते। ये भी एक एडवेंचर ही है अगर नदी से लाओगे तो। अगर लेकिन आपको घूमने आना है तो मोस्ट ऑफ वेलकम। देखो भाई क्या सीन है। Palm trees glow, caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line flow. So we are again after 2.5 hours of traveling. 2.5 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम जो है बागनाथ मंदिर में पहुंचे, और मेन गेट से होते हुए हम लोग जा रहे हैं सरयू नदी के तट पे, जहां पर सरयू माँ जो है उफान पे चढ़ी हुई है। और यही सरयू नदी जो है अयोध्या जाती है। आपने देखा होगा अयोध्या सरयू नदी के तट पे बसा है। तो यहाँ पर देखो सरयू नदी पूरी उफान पे चढ़ी हुई है, आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो। बाकी अभी यहाँ से हम लोग पहले सरयू नदी में हाथ पाँव धोएंगे। स्नान करना तो अभी मना है, क्योंकि नदी, ये देखो नदी पूरा ऊपर चढ़ी हुई है। तो अभी स्नान तो नहीं करेंगे हम, बस यहाँ पर हाथ पांव धो लेंगे सरयू नदी के जल से, और फिर हम चलेंगे बागनाथ मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। आपको भी दिखाएंगे। लगभग डेढ़ साल पहले जो है हम लोग गए थे, पुरानी ब्लॉग पड़ी होगी, उसमें दिखाऊंगा आपको मैं। और उस समय उतनी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि सावन नहीं था उसमें, और अभी सावन चल रहा है तो थोड़ी बहुत ज्यादा चहल पहल है इधर। बाकी आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर का, और नदी के आसपास का नज़ारा भी दिखाते हैं। भाई जितना मैं आपको बता रहा था ना, उससे कहीं ज्यादा जो है सरयू नदी उफान पे चढ़ी हुई है। वो जो आपको शिला दिख रही है शिव जी की, मतलब बोलते हैं कि उससे पानी कभी ऊपर नहीं आता है, और उसी के नीचे रहता है, आंखों के नीचे रहता है। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ है। लेकिन भाई देखो, ये नदी जितनी छोटी दिख रही है ना, बहुत बड़ी नदी है और बहुत गहरी भी नदी है। और परसों एक बच्चा इस पर मतलब बह गया था, क्योंकि एकदम से नदी का सैलाब बढ़ गया था। तो अभी मेरी आवाज़ शायद क्लियर आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, आई डोंट नो। देख, लेट्स गो। अब हम चलते हैं। चलो बैग में ही ले लेता हूँ, मतलब मैंने सोचा था कि बैग भैया ले लेगा करके। हाँ, सरयू नदी का सारा हमने काम कर लिया है, भेंट चढ़ा दिया है, और अब जा रहे हैं बागनाथ मंदिर में।
तो चलते हैं वहाँ पर, अंदर का दिखाता हूँ आपको सीन। 1.5 साल बाद कुछ बदला नहीं बदला करके, लोग आए नहीं आए करके। अभी तो थोड़ी बहुत चहल पहल दिख रही है पिछली बार से, बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 25% ज़्यादा चहल पहल दिख रही है, वरना पिछली बार तो। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन हुआ क्या था कि फ़ोन की जो बैटरी थी वो ख़त्म हो गई थी। सो ये दूसरे फ़ोन से मैं जो है कनेक्ट कर रहा हूँ, और इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी, तो उसके लिए आवाज़ बढ़ा दिया हमने यहाँ से। बाकी मम्मी और शायद अंदर पूजा करने चले गए, तो हम भी चलते हैं अंदर। तो दोस्तों हमारी पूजा हो गई पूरी कंप्लीट, और अब मैं आपको बताता हूँ कि शायद आवाज़ थोड़ी सी वॉल्यूम कम आ रही होगी, तो अब मैंने थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दिया है। आई होप आपको अच्छी तरह से सुनाई दे रही हो। बाकी मैं बताऊं कि हमारी पूजा हो चुकी है पूरी कंप्लीट, और अब मैं आपको बताता हूं श्री बागनाथ धाम का इतिहास। तो जैसे कि मैंने आपको पोस्टर लगाया है, इसमें आप पढ़ सकते हैं, और वैसे तो रफली मैं बता देता हूँ ब्रीफ में कि बागनाथ मंदिर जो है सन ईस्वी 14वीं ईस्वी में जो है राजा भूदेव थे, उनके जो लेख थे उनसे पता चलता है कि कत्यूरी राजाओं ने बनाया था। और मेनली जो उत्तराखंड में मंदिर है कुमाऊं क्षेत्र में, वो कत्यूरी राजा ने ही बनाए हैं सारे, क्योंकि उन्हीं का साम्राज्य था उस समय यहाँ पर। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर हमारे मम्मी पापा जो है पूजा करने में लगे हैं। बागेश्वर की और भी बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे कि पुरानी कथा ये है कि जब गुरु विश्वामित्र यहाँ पर तपस्या करने आए थे, तो उन्होंने सरयू नदी को रोक लिया था। तो और जब सरयू नदी को रोक लिया था तो पूरा अकाल पड़ गया था यहाँ से लेके अयोध्या तक। तो क्या करा था भगवान शिव ने यहाँ पर व्याघ का रूप लिया था, व्याघ बोले तो बाघ का रूप लिया था, और माता पार्वती ने गाय का। और जब व्याघ गाय पे अटैक कर रही थी, तब विश्वामित्र उनको बचाने के लिए उठे, जिससे कि सरयू नदी आगे बढ़ गई थी। ये थी माइथोलॉजिकल कहानी जो कि हमारे स्कंद पुराण में मिलता है। सो अब हम चल रहे हैं वापस से पेट पूजा करने, क्योंकि भाई सुबह से कुछ भी नहीं खाया और बहुत भूख लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अभी चलते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर अभी जैसे कि हमें पता चला कि यहाँ पे जैसे कि हमें पता चला है कि भीड़ जो है माघ के मेले में ज़्यादा होती है, सावन के मेले में थोड़ा कम रहती है। सावन के सिर्फ सोमवार में भीड़ रहती है, क्योंकि जागेश्वर धाम में इस समय पे ज़्यादा भीड़ रहती है। ये हमारे अंदर जो पुजारी थे उन्होंने बताया था। और अब यहाँ से जूते पहनते हैं हम, चलते हैं आगे। सो अब हम जा रहे हैं ऊपर खाना खाने के लिए, जूते वूते पहन लिए। ये हमारी मम्मी, तो इनसे भी कुछ सवाल पूछते हैं। माइक कहाँ गया हमारा? हाँ मिल गया। तो हमें बताओ कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? अच्छा लगा मंदिर में। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। कुछ जानते हो इस मंदिर के बारे में? हाँ, क्या जानते हो? शिव जी पे बहुत शक्ति होती है, शिव हमारे बहुत। कुछ नहीं जानते इस मंदिर के बारे में? मतलब ये नहीं जानते कि मंदिर कितना पुराना है करके। फ्री की चीज़ वैसे तुम्हारा भाई कभी छोड़ता नहीं है, और अभी तो जहाँ हम जाएंगे वहाँ पे फ्री में कुछ तो मिलेगा नहीं। आवाज़ शायद सही आ रही होगी, क्योंकि माइक तो मैंने सही रखा है। ये बात इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, कैमरा मैन पकड़ना है इसको। थोड़ी देर के लिए मैंने कैमरा मैन को पकड़ा दिया, इसको एडजस्ट कर देते हैं इधर। हाँ अब सही है। चलते हैं अभी अंदर मंगलम में, वहीं से हम पुराने समय पे वहीं पे खाते थे, और अभी भी वहीं पे खाएंगे। देखेंगे कितना बढ़िया बना, मतलब वही स्वाद है नहीं है वो देखेंगे। ठीक है, ये रहा मंगल रेस्टोरेंट, यहाँ चलते हैं। चलो 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 चलो। तो ये हमारी बुआ जी है, फैटी वाली बुआ, और सबसे बड़ी बुआ है हमारी है
और आज हमारे हमसे मिलने के लिए आई हैं यहाँ पर। बागेश्वर में गेटअप हुआ है हम लोगों का। बुआ कैसा लग रहा है हमसे मिलके? बहुत है, अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ क्यों नहीं आए आप? क्यों नहीं आ सकी यार? क्यों नहीं आ सकी आप? कारोबार में डूब सकी। कौन सा कारोबार है ऐसा आपका? इसलिए नहीं आ सकी। तो भैंस है तो भैंस को अंदर बात के आते ना। वैसे आती फिर अंदर दिन सवाल की बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन हम सवाल पूछेंगे नहीं क्योंकि बुआ की भी कुछ मजबूरी है जो नहीं आ पाई, और हमारे पास भी उतना टाइम नहीं बचा कि हम बुआ को 1-2 दिन पहले बता सके। क्यों बुआ? अच्छा ही। बताते तो बुआ अपना टाइम निकाल के आती, लेकिन भाई हमारे भी, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, मेरी बीमारी हो गई थी, इस वजह से हमारा प्लान थोड़ा इधर से उधर डिस्टर्ब हो गया था। थोड़ा सा अगर हमें पहला टाइम सही रहता ना तो हम बुआ को भी बता देते तो बुआ आ जाती उधर, लेकिन वही बात हो गई, फिर जैसे जहाँ लिखा है वैसा वैसा होगा। क्यों बुआ? बढ़िया है। आप बताओ कब आओगे? वहाँ कब आओगे? रुद्रपुर कब आओगे? हाँ रुद्रपुर कब बताऊँ तो कौन कब बताओ? आप कब बताऊँ? जैसे दीपक शादी हो रही थी। मतलब बुआ बोली 5-6 साल बाद और आएंगे हैं? उससे पहले आ जाना। अभी जनेऊ में आना। कब हूँ पता? जनेऊ कब? तो कब वो तो कब होगा? किन लगा रहा जनेऊ आई? मैं क्या कर रहा है? दीपक लगा रही। वही कर रहा है ना जनेऊ तो। अरे पूछना हूँ हल वहाँ पे। कब होगा हमारा जनेऊ? लाओ देखो गुरुद्वारी होगा जब होगा। बस इधर होगा तब बुआ आएगी यहाँ इधर। हाँ, हाँ उस समय आएगी बुआ, पक्की बात हो गई है। अब डील हो गया बुआ? हाँ, वीडियो में यहाँ कैप्चर हो रहा है सब, हाँ, सही बात। ठीक है ना? ना वो तो सीधे शादी में बोली थी भैया के। तो अब यहीं पर हम ब्लॉग को थोड़ा सा एंड करते हैं, थोड़ा सा मतलब अभी चालू करेंगे। अभी यहाँ बागेश्वर के लिए एंड करते हैं, यहाँ पर बुआ को विदा करते हैं, हम भी चलते हैं फिर, क्योंकि हमारी गाड़ी भी आने वाली है 1:15 पे। बस फिर चलते हैं अभी। हाँ जी भाई लोग, हम आ चुके हैं वापस अपने खोलसीर में, और जैसे कि अभी हमने बागेश्वर का आपको टूर दिखाया, अब रास्ते में आपने देखा होगा कि बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा था, और जब यहाँ पर डेवलपमेंट चालू हुआ था तो बहुत सारे प्रदर्शनकारी यहाँ पर आए थे कि हमें नहीं चाहिए डेवलपमेंट करके। उस समय मेरी पर्सनल जो चॉइस थी वो थी कि भाई पेड़ नहीं कटने चाहिए, एक रोड ही तो बन रही है करके, उसके लिए इतने सारे पेड़ कट रहे हैं। लेकिन आज उस रास्ते से निकलते हुए भाई मेरे को पता चला कि हाँ भाई डेवलपमेंट तो चाहिए थी। अब आप कंपेयर करो, ये मैं दोनों पिक्चर लगा रहा हूँ आपको। अभी जो रोड पुरानी थी वो मतलब उसमें एक गाड़ी भी सही से नहीं चल सकती थी, और अभी जो रोड बनी है वो मतलब ये लगाओ कि 2 लेन रोड बनी है, उसमें आराम से 2 गाड़ियाँ आ सकती है। खैर अभी मेरे पीछे का नज़ारा जो कि है ये वाला गांव जो आपको दिख रहा है ना सामने, शायद सिनेमेटिक में बन रहा है, कैमरामैन हैं बोल सकते हैं आप? दिख रहा है। तो ये जो आपको गांव दिख रहा है पीछे, ये इसको बोलते हैं हम बल्यूट गांव है यहाँ पर। और यहाँ पर भाई बहुत बड़ी आबादी है, मतलब नीचे साइड आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आबादी है, सारे यहाँ पर खेत हरे भरे हैं। और वहाँ पर हमारी मम्मी रोपाई करने भी जाती थी, दूर दूर तक जाती थी। खैर अभी शाम के बज रहे हैं 4:51, मतलब 5 ही बज गए ऑलमोस्ट, और हम लोग भी घर पे पहुंच चुके हैं। अब बस थोड़ी सी चढ़ाई और चढ़नी है 1 किलोमीटर जितनी, और हम पहुंच जाएंगे अपने घर पे। और इस ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, और याद रखना जागेश्वर वाला ब्लॉग भी आएगा, उसको भी पूरा देखना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू।